बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने अचानक एक ऐसा फरमान जारी किया जो बिहार के गरीबों के लिए वोटबंदी जैसा है। नोटबंदी के दौर आपको याद है, मोदी जी ने काला धन खत्म करने के नाम पर अचानक पूरे देश में 500,000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था। अब पता नहीं चुनाव आयोग कह रहा है कि जो अब मतदाता सूची बिहार में थी या पूरे देश में थी, जिसके आधार पर अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वो मतदाता सूची ठीक नहीं थी। और इस मतदाता सूची को ठीक करने के नाम पर चुनाव आयोग ने कहा है कि 2003 के मतदाता सूची के आधार पर नई मतदाता सूची पूरे बिहार में उसका निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए कहा जा रहा है कि बिहार में अगले 1 महीने के अंदर बिहार के 8 करोड़ मतदाता, उनके पास घर घर जा कर के उनसे सबूत मांगा जाएगा कि वो बिहार में पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे। सिर्फ अपना देने से भी नहीं चलेगा, अपने पिता माता का भी देना पड़ेगा। और अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपने कब मैट्रिक पास किया, आपके पास ज़मीन का क्या खतियान है, तो कुल मिलाकर के ऐसे कागज पत्र मांगे जाएंगे जो बिहार के गरीबों के पास बिल्कुल नहीं है। और वो भी जुलाई का महीना, बरसात का महीना, लोग पूरा व्यस्त है इस समय। कितने सारे लोग, लाखों की तादाद में, जो बिहार से बाहर गए हैं कमाने के लिए, तो 1 महीने के अंदर जो कागज नहीं दे पाएंगे उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा। तो बिहार में लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर ये बहुत बड़ा एक हमला अचानक सरकार ने ठीक चुनाव से पहले कर दिया। हमारे देश में जब संविधान पारित हुआ, उस संविधान में सबसे जो बुनियादी अधिकार देश के हर नागरिक को मिला, वो वोट डालने का अधिकार, इस देश में सरकार को चुनने का अधिकार। दुनिया के बहुत सारे देशों में वर्षों लोगों को लग गए थे इस अधिकार को हासिल करने में। पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होता था, अनपढ़ लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता था, कमजोर लोगों को, गरीबों को, भूमिहीनों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन हमारे देश में जब संविधान पारित हुआ, एक मुश्त एकाएक सबको ये अधिकार मिल गया। हालांकि हमें पता है कि अधिकार संविधान में मिलने के बाद भी बिहार में वर्षों लग गए बिहार के दलितों को, गरीबों को, कमजोर लोगों को जीवन में यह अधिकार हासिल करने में। वो 80 का दशक आपको याद है, जिस समय पूरे बूथ कब्जा के खिलाफ इंडियन पीपुल्स फ्रंट के नेतृत्व में हमने पूरे बिहार में अभियान चलाया और जान की बाजी लगा करके पहली बार बिहार के गरीबों ने वोट डाला और अपने नेताओं को जिता करके, यहाँ तक कि लोकसभा में आरा से रामेश्वर जी को जिता करके भेजा। तो ये जो बिहार में गरीबों ने वोट डालना शुरू किया, आज भारतीय जनता पार्टी परेशान है। उनको डर है कि 2020 में जिस तरह से चुनाव परिणाम आया, 2024 में जिस तरह से चुनाव परिणाम आया, इस बार अगर बिहार में साफ सुथरा चुनाव हुआ और गरीबों को अगर वोट डालने का मौका मिला, तो निश्चित तौर पर ये 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके, वो सरकार इस बार चुनाव में पूरी तरह से हार जाएगी। और इसीलिए इसको रोकने के लिए अब गरीबों को ही वोट डालने से वंचित करने की पूरी साजिश रची जा रही है। इसलिए 1 जुलाई से हमारी पार्टी ने पूरे बिहार में एक निर्णय लिया है कि ये वोटबंदी, गरीबों की वोटबंदी नहीं चलेगी। और मताधिकार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। हम आपसे अपील करेंगे कि बिहार के गांव-गांव में पूरे जनता के बीच में इस अभियान को शुरू कीजिए, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है कि कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है, कितनी बड़ी साजिश है लोकतंत्र के खिलाफ। ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये किसी गठबंधन की बात नहीं है, ये बिहार के आम लोगों के वोट डालने के अधिकार की बात है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, उस संविधान में जो सबसे बुनियादी हक है बिहार और पूरे देश के आम लोगों के लिए, उस हक को छीनने की साजिश है। और इसके लिए बिहार में अपने तमाम साथियों से हम अपील करेंगे कि घर घर जाइए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों की इस बात खतरे से आगाह कीजिए और एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दीजिए बिहार के अंदर, ताकि सरकार को पता चले, चुनाव आयोग को पता चले कि बिहार इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। लोकतंत्र के साथ ये मजाक, संविधान के ऊपर इतना बड़ा हमला और गरीबों के ऊपर ये वोटबंदी हरगिज हम लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए वोट बचाने के लिए, मताधिकार की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बिहार के तमाम माले के साथियों से और तमाम जागरूक मतदाताओं से हमारी अपील है, इस अभियान को तुरंत शुरू कर दीजिए पूरे जुलाई महीने में और चुनाव आयोग को बता दीजिए कि ये गंदा खेल, ये वोटबंदी, ये हमें हरगिज मंजूर नहीं है।